टकरा ईसाई, उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी। और यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो जर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इनहराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता, तो ये कही थी बात जब हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहां का अंग्रेज कमांडेंट उसने चूंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेख उल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए? ये तो बीमार तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्दे बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे? आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम निहाद खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किनके जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपनी साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके करवाए। बहरहाल बात लंबी हो रही है। पहली बात तो यह है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाक़ हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबैन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है। फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है। अमेरिका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है। मजाल नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने चित हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें ईसाई दुनिया उसकी आलयकार है। अब सूरत हाल क्या है? ईसाई दुनिया, मैं एक बात बता रहा था बीच में रह गई, कि जहां तक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे वो तो पहले इनके हाथ में थे। हाल ही में इन्होंने जो फतह हासिल की है वो कैथोलिक ईसाइयत को भी अपने हाथ में ले लिया है। चुनाचे पोप साहब ने फरमान जारी कर दिया है कि हमारे खुदावंद यसू मसीह के कत्ल की जिम्मेदारी इन यहूदियों पर नहीं है, बरी कर दिए गए। 1900 बरस के बाद, बल्कि 2000 बरस के करीब हो गए, उन्हें एक्सोनरेट कर दिया गया, एब्सॉल्व कर दिया गया, इन पर जिम्मेदारी नहीं। नतीजा ये निकला है कि अभी चंद महीने पहले जो मुज़ाकरात सुलह के हो रहे थे, जिनमें यासिर अरफात भी थे और ये इसहाक रैबीन गया हुआ था वाशिंगटन, वहां से वापस आया है तो रोम में रुक कर पाप आए, रोम से मुलाकात करके तशरीफ लाए हैं। उन्हें दावत दी है कि यरूशलेम आइए, और वेटिकान ने तस्लीम कर लिया है इसराइल को, और वेटिकान का अब जो है एक एम्बेसी, उसका जो है सफारत खाना वो यरूशलेम में बनने वाला है, और पोप साहब भी विजिट करने वाले हैं। गोया कि ये गठजोड़ अब मुकम्मल हो चुका, अब कहीं इसमें कोई कमी नहीं रही। इस यूनाइटेड फोर्स के साथ ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त आलम इस्लाम पर हमला आवर है। अब इसमें नोट कीजिए कि इस वक्त की फिदा है क्या। आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका। क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इस्राइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए? उन्हें बुलाकर मैड्रिड में पेश किया गया यहूदियों के सामने कि तुम जिनके साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं थे, मैड्रिड में आओ, आओ अपना कब्रिस्तान देखो। ये स्पेन की सरजमीन